हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए सीखते हैं इंग्लिश बोलना और इसमें ग्रामर का भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आज पास्ट के सेंटेंसेस सीखेंगे। वॉज और वर का यूज़। वॉज जो है उसका मतलब होता है हिंदी में था, थे, थी, और वॉज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, जैसे ही, शी, इट और आई। ठीक है। और यही वर जो होता है उसका भी मतलब था, थे, थी होता है, लेकिन वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, जैसे यू, वी, दे, दोज, दीज। ठीक है। तो वो आप समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। मैं एक छात्र था, मैं एक छात्र था, तो आई वॉज अ स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं एक छात्रा थी, तो आई वॉज अ स्टूडेंट, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, छात्र था। एक इंसान की बात हो रही है ना, आई सिंगुलर की, इसलिए वह बहुत खुश थी या खुश था। शी वॉज़ वेरी हैप्पी या ही वॉज़ वेरी हैप्पी। मौसम सुहाना था कल। द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट यस्टरडे। वह घर पर था अभी। ही वॉज एट होम नाउ। जोरदार बारिश हो रही थी रात में। इट वॉज रेनिंग हैविली एट नाइट। खाना स्वादिष्ट था आज का। द फूड वॉज रियली टेस्टी ऑफ टुडे। राघव मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। राघव वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। दरवाज़ा खुला था इसलिए मैं आ गया। द डोर वॉज ओपन दैट्स वाई आई एंटर्ड। तो अब आपको समझ में आया होगा कि पास्ट में वॉज का यूज़ कैसे करते हैं सिंगुलर के साथ। सिंगुलर ही, शी, इट और आई होता है। बाकी जो बचते हैं यू, वी, दे, ये आपके प्लूरल होते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वर का मतलब भी था, थे प्लूरल के लिए। हम सब पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। वी ऑल वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, वी के साथ वर्ड लगा। वे सब कल बहुत खुश थे। दे ऑल वर वेरी हैप्पी टुमारो। ठीक है, सही है ये? गलत है। वे सब कल बहुत खुश थे, बीती हुई बात है, याद रखिएगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये चीज़ की ताकि आपको ध्यान में रहे। थे पास्ट है, तो कभी भी बीता हुआ जो कल है वो यस्टरडे होता है। तो दे ऑल वर वेरी हैप्पी यस्टरडे। जब मैंने फ़ोन किया था, व्हेन आई कॉल्ड, तब तुम वहाँ नहीं थे, यू वर नॉट देयर। हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर से। वी वर वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस सो लॉन्ग। तुम फिल्म के बारे में सही थे, यू वर राइट अबाउट द फिल्म। यात्रा के बाद हम सब थक गए थे। वी गॉट टायर्ड आफ्टर द ट्रिप। वे सब रात आए थे, दे केम एट नाइट। सो आई होप कि वॉज और वर के बारे में क्लियर हो गया होगा। सिंगुलर और प्लूरल क्यों यहाँ पे यूज़ किया जाता है और क्या इसमें समझने वाली बात होती है वो खूब क्लियर हो गया होगा। एंड और ज़्यादा क्लियर करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 बार ये जो सेंटेंसेस एग्जांपल यहाँ पे दिए, जो इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेशन करके दे दिया, उसको अपनी कॉपी में लिख के सिर्फ 5 बार प्रैक्टिस करिएगा, बोलिएगा। ठीक है। और 6 टाइम मिरर में देख के बोलिएगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बोलना सीख जाएंगे, बहुत आसानी से, और नहीं करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा कि अरे मुझसे हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और शेयर सबके साथ कीजिएगा। डोंट बी सेल्फिश, बी काइंड, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कंटेंट बनाने में, उसके बाद वीडियो बनाने में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब इसलिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना करें।